सफलता दो बातों पर अक्सर टिकी रहती है। वह कौन सी दो बात है? पहला ये है कि क्या आप सोचना जानते हैं? जिस बाबत आप मेहनत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप तैयार हो रहे हैं, आपको पता है आप किस बाबत तैयार हो रहे हैं? और दूसरी बात कौन सी है कि क्या आप तैयारी का खेल के नियम जानते हैं? यदि ये दो नियम जानते हैं मित्र, सोचना और तैयारी का खेल, ये दो चीज़ें हमारे जीवन में हर सफलता को लेकर आता है। मान लीजिए आपको सेना में भर्ती होना है, या आप सेना के जवान हैं, या आप सेना के जवान का रोल अभिनय अदा कर रहे हैं और आपने ड्रेस पहन लिया जज का या आपने ड्रेस पहन लिया डॉक्टर का, तो आप हंसी के पात्र बनेंगे। और आपने भाषा बोल रहे हैं वकील का, आप अभिनय कर रहे हैं किसका? सेना का। और भाषा किसकी बोल रहे हैं? वकील का। आप भाषा बोल रहे हैं किसी व्यापारी का, आप भाषा बोल रहे हैं किसी नेता का। तो आपका सारा मेहनत, सारी तैयारी और सारा जो सोचना अब बेकार हो गया, कौड़ी का नहीं रह गया, कोई कौड़ी का मोल नहीं रह गया। इसीलिए मित्र, आप जिस फील्ड में आना चाहते हो उस फील्ड के बारे में पहले व्यापक समझ रखो। समझने के बाद यह समझो तो सही कि वह फील्ड है क्या, वह फील्ड में किस तरह से बातें होती है, किस तरह की भाषाएं बोली जाती है, किस तरह की चीज़ों के लिए होती है। वो उसका अपना क्षेत्र है, उनकी अपनी विशेषता होता है। फिर दूसरा बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब कोई खेल होता है, उस खेल को खेलने से पहले खिलाड़ी जो होता है कितने दिनों तक अभ्यास करते हैं, कितने दिनों तक अभ्यास करते रहते हैं, तब कहीं जा कर के वह खेल में उतरता है और अपना प्रदर्शन दिखाता है। उसमें भी कई खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता, तो हम लोग उसको बड़ी गाली गुप्तार लगाते हैं, डांट लगाते हैं, उनको लानतें भेजते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। आपने सोचा है वह बेचारा कितने दिनों से मशक्क़त किया था, मेहनत किया था, कहीं चूक हो गया, भूल हो गया? नहीं, हम उससे उम्मीद लगाते हैं 100% का। और वैसे ही हमारी जो सेना के जवान कई कई साल तक, कई कई वर्ष तक, कितने दिनों तक अभ्यास करते रहते हैं कि पता नहीं कौन सा समय युद्ध छिड़ जाए, और वह तैयार रहते हैं मित्र। इसीलिए तो जब कभी कोई देश का जीत और हार इस पर निर्भर है कि उसका सेना कितनी जल्दी तैयार है। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि किसी ने बोला आ तो उसने भी कहा कि हाँ मैं जाता हूँ, और मालूम हो रहा है कि न गोला है, न बारूद है, न बंदूकें हैं, न बैकअप में कोई सेनाएं हैं, न कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, और क्रोध में, गुस्से में, आवेग में ताव आओ देखा न ताव, और लड़ बैठे, तो फिर हार ना तय। मित्रों, जब कोई आपको चैलेंज करे तो उसके पीछे आप चैलेंज स्वीकार करने से पहले आप देखो तो सही कि आपने उस क्षेत्र में अपना कितना तैयारी कर रखा है। अब कई मित्र हमारे किसी विषय में फेल हो जाते हैं, कोई कारोबार में फेल हो जाते हैं, कोई काम धंधा में फेल हो जाते हैं, तो वह हमेशा ज़िंदगी भर वो फेल होने का रोना लेके चिपके बैठे रहते हैं। एक बंदर का बच्चा मर गया है और बंदरिया उस बच्चे को अपने गले लगाए घूमते रहता है, और वो बंदरिया सोचता है कि मेरे पास लोग आते क्यों नहीं हैं, मेरा बच्चा जिंदा क्यों नहीं होता, मेरा बच्चा खेलता क्यों नहीं, मेरा बच्चा हंसता क्यों नहीं है। उस बंदरिया को यह भी मालूम है कि वह बच्चा अब हंसेगा नहीं, खेलेगा नहीं, लेकिन उसको वो चिपका फिरते रहता है। पर हम तो मनुष्य हैं मित्र, हम तो क्यों चिपकाए फिरते हैं? ठीक है, हम फेल हो गए, उस फेल से सीखिए, उसको चिपकाए मत बैठिए, सीख लीजिए, जो गलती हो गया उसे सीख लीजिए, दोबारा गलती न हो इस बात का ध्यान रखिए, और फिर आप अपने काम में लग जाइए। हमने जीवन में कई मर्तबा यह गलती किया था कि एक बार जो गलती हो जाता था उसको सीख तो लेते थे, लेकिन फिर वह हम गलती कर बैठते थे और फिर कहीं न कहीं हमको खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो मित्र, आप वह गलती ना करें। एक बार जो गलती हो गया जीवन में उसको ना दोहराएं। सफलता का यही तो मूल मंत्र है। और फिर 12वीं क्लास के एक बच्चे ने मुझे पूछा कि गुरुजी, एक 3 घंटा का पेपर के लिए हमें साल भर तक कितने घंटा मेहनत करना पड़ता है।
और वह 3 घंटे में हम पेपर दिलाते हैं। और उस 3 घंटे में जो रिजल्ट आता है उसको आंका जाता है कि मेरे क्या औकात है, मेरे क्या योग्यता है, मैं कितना ब्रिलियंट हूँ, क्या मैं कितना कमज़ोर हूँ। तो मित्र, आप उसको 1 साल का अभ्यास मत मानिए। आप उसको ऐसा देखिए कि 12वीं क्लास का 3 घंटा पेपर दिलाने के लिए आपको 15 साल इंतज़ार करना पड़ा, यानी आपको 15 बरस प्रतीक्षा करना पड़ा और हर बरस एक टेस्ट से गुजरना पड़ा, हर बरस एक टेस्ट से गुजरना पड़ा। आप नर्सरी से शुरू किए और हर साल एक स्टेप आगे बढ़े, हर साल एक स्टेप आगे बढ़े। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप 15वें वर्ष में आपने तय किया 12वीं कक्षा का वह 3 घंटा बैठना। और आप यदि कोई पीजी करते हैं, तब आपको और जोड़िए, इतने बरस आपको कठिन अभ्यास के बाद वह कुछ पल, वह कुछ घंटा का टेस्ट होता है। जीवन दिशा तय होती है। तो मित्रों, आप जब कोई काम हाथ में लेवें तो यह मत समझिए कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ तो मुझे अभी मिल जाएगा। कोई भी काम को शुरू करने से पहले, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से पहले, कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, उसके मिलने वाले परिणाम, उसमें लगने वाले मेहनत और वह जो क्वालिटी मांगता है, वह कितने दिनों का अभ्यास मांगता है, इसको आप भली भांति परख लें। फिर आपके पास जो योग्यता में कमी है तो उसको आप कितने समय में उस स्टैंडर्डता की ला सकते हो, उसको भी समझो। जो गलतियां आपके जीवन में हो गया है उसके पीछे मत रहो, बस उससे सबक जरूर लो, वह गलती दोबारा ना हो, इस बात का भी ख्याल रखो। जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से परफेक्ट कर लें तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं एग्ज़ाम के लिए फिट हूँ। और फिट व्यक्ति फिर उस कंपटीशन में जब उतरता है तब जाकर के उसकी सिलेक्शन होता है, और अनफिट व्यक्ति धकिया दिए जाते हैं। तो अनफिट यदि आप मन से हो तो भी धकिया दे जाओगे, अनफिट यदि आप तन से हो तो भी धकिया दे जाओगे, अनफिट यदि आप मेमोरी से हो तब भी धकिया दे जाओगे, अनफिट यदि आप अपने हार्ट से हो तब भी धकिया दे जाओगे। मतलब आपको हर तरह से फिट होने की कला सीखना होगा। और यह फिट होने की कला किससे आता है मित्रों? वही है सोच और तैयारी। सोच और तैयारी। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, अपने जीवन के नकारात्मक चीज़ को देखते हैं और उसको सकारात्मक में ले आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कमजोरी उसको देखना नहीं है, कमजोरी को देखना भी है और उसको ठीक करने का उपाय भी करना है। इसको बोलते हैं सकारात्मक सोच। कई हमारे मित्र ये बोलते हैं कि गुरुजी हम तो बस जीवन भर सकारात्मक सोचते रहे कि मैं परीक्षा में बैठूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं फला बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं कमिश्नर बन जाऊंगा, मेरे पास बंगले होंगे, मेरे पास गाड़ियां होंगे, मेरे पास धन दौलत होंगे। एक हसीन ख्वाब पालते रहता है, पर वह अपने जीवन की कटु सच्चाई से आंख मूंद लेता है। तो मित्रों, इसको हम सकारात्मक सोच नहीं कहते। मित्रों, आप इसे सकारात्मक सोच मत मानिए, इसे खाली पुलाव मानिए और अपने सबसे बड़ा शत्रु मानिए। ख्वाब देखिए एक बार और उस ख्वाब को पूरा कंप्लीट रूप से देखिए और जीवन भर याद रखें। खुली हुई आंख से देखिए, खुली हुई ध्यान से देखिए। खुली हुई आंख से देखा गया सपना आपका सच होगा, बंद आंख से देखा गया सपना सच होगा या नहीं होगा संदेह है, पर खुली आंख से यदि आपने सपना देखा है वो सच होगा। खुली आंख का मतलब क्या है कि आप अपने कमजोरियों को जानें, फिर कमजोरियों को दूर कैसे करेंगे इस बाबत प्लान बनाएं। जब आप आपकी कमजोरियां दूर हो जाए तब आप फिट हो गए, और जैसे फिट हो जाते हैं तो फिर उस क्षेत्र के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं। तैयार है तो फिर आपको सफलता आपके हाथ में है। तो मित्रों, सोचना और तैयारी का यह खेल है। जैसे क्रिकेटर कितने दिन तक तैयारी करता है, सेना कितने बरस तक अभ्यास करता है, विद्यार्थी कितने वर्षों तक अभ्यास करने के बाद, कितने स्टेप चढ़ने के बाद एक पीजी का स्टेप चढ़ पाता है। आप उसको ऐसा मत समझिए कि हमने 1 साल पढ़ी
और हमने पीजी क्लास का परीक्षा तैयारी कर लिया। नहीं मित्र, आपको पीजी तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप जारी करना पड़ा, उस स्टेप भी तो आपकी तैयारी का हिस्सा है। 12वीं तक पहुंचने के लिए आपको पूरा 15 साल की तैयारी करना पड़ा, वह भी तो हिस्सा है। इस बात को ख्याल रखें। और फिर आप कोई काम करते हैं तो निस्संदेह फिर आपके अंदर में सकारात्मक सोच होगा और आपको तैयारी करने का, उस पर अभ्यास करने का सही मार्गदर्शन मिलेगा और आपका जीवन सफल होगा। मित्र नमस्कार, फिर मिलेंगे।